भगवान की जो कथा है वही वास्तव में कथा है, बाकी तो सब व्यथा है। और संसार की जितनी भी व्यथा हैं, उन व्यथाओं को समाप्त करने की यदि शक्ति किसी में है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। किंतु ये कथा सहज प्राप्त होती नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणकार लिख चुके हैं। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये जो सत्संग है, ये जो कथा है, ये कैसे प्राप्त होगी भैया? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब आपके पुण्य फलित होते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान की ये दिव्य कथा आपको प्राप्त हो। कथा पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती। न जाने कितने अरबपति खरबपति लोगों का जीवन यूं ही बीत जाता है, किंतु जीवन में एक बार भी वो कथा प्राप्त नहीं करता। तो ये संसार की व्यथा को मिटाने वाली कथा हमको कैसे प्राप्त हो महाराज? हमारे कष्ट कैसे दूर हो? तो आपके कष्टों को मिटाने के लिए ही तो ये कथा का आयोजन किया गया। तो ये कथा हमें मिले कैसे? बोले मौनी बाबा जी महाराज की शरण ग्रहण करो ना, उनकी चरण रज की कृपा आप पर होगी तो वो भी आपको ऐसे ही कथा से जोड़ करके आपकी व्यथा को मिटा देंगे। भगवंत कृपा से बड़ी बताई गई है संत कृपा। क्या कहते हैं महाराज? भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा? बोले हाँ। ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे संत भी तो उन भगवान का ही भजन करते हैं, फिर भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा कैसे मानी गई? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। संत भी नित्य निरंतर उन्हीं परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, किंतु जब तक किसी संत की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक भगवंत कृपा कर ही नहीं सकते। क्योंकि भगवंत तक पहुंचने का साधन यदि आपको कोई बताएगा तो कोई संत ही बताएगा। कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े अकेला गोपाल। गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, दोनों हैं, किसके चरण रज ग्रहण करूं महाराज? मैं गुरुजी को तो जानता हूं, किंतु गुरुजी के बराबर में जो खड़े हैं इनको मैं नहीं जानता। क्या कोई जीवात्मा परमात्मा को पहचानता है? डायरेक्ट कोई भी जीवात्मा परमात्मा को नहीं पहचान सकता। परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं सामने। गुरुजी को देख करके कहा कि ये कौन है? बोले ये भगवान है। तो किसी ने पूछ लिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए? गुरुजी आप भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, मैं किसके चरण रज लूं? तब गुरुजी ने बता दिया कि पहले जब भगवान आ गए, हमारा तो आशीर्वाद नित्य निरंतर आप लेते रहते हैं, हमारे आशीर्वाद का ही तो ये प्रतिफल है कि आज भगवान के दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए। कोई बात अच्छी लगे तो आप ताली बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
बहुत भाग्यशाली व्यक्ति सत्संग को प्राप्त करते हैं। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो इससे होता क्या है? बोले अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार। इस सत्संग को प्राप्त करके हमारा अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो मिट जाता है। कैसे मिटता है? अंधेरा मिटाने के लिए तो प्रकाश चाहिए। बिना उजाले के तो अंधेरा मिटेगा नहीं। तो उजाला कहां से आया? बोले ज्ञान रूपी ततो उदयते विवेकः। ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे करके जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही इस सत्संग का फल है। भगवान की कथा में बैठ करके चिंतन भी भगवान में ही होना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के जो प्रकार हैं चिंतन, मनन और निधिध्यासन, इस विधि से जब आप कथा सुनेंगे तभी कथा आपके कलमशों को, पापों को, कष्टों को दूर करेगी। आप बैठ गए पांडाल में, मोबाइल ले लिया और उस पर रील देख रहे हैं। 2 दिन बाद आप कहोगे गुरुजी हमने तो कथा सुनी, हमारे तो पितर संतुष्ट नहीं हुए। अरे तुम्हारे पितर कथा सुनने से, जब तुम भाव से कथा सुनोगी, कथा को जीवन में उतारोगी, मन में उतारोगे, तभी तो पितर संतुष्ट होंगे। कथा पांडाल में बैठ करके शूटर बुनोगी, बत्ती बनाओगी, मोबाइल देखोगे, रील चलाओगे, मन इधर उधर लगा रहेगा, तो फिर कहां कथा अपना असर दिखाएगी। जैसे किसी वैद्य के पास जाकर के किसी रोग की निवृत्ति के लिए औषधि ग्रहण करते हैं, तो वैद्य बताता है कि औषधि ये भोजन के बाद लेनी है, ये सोते समय लेनी है, ये गर्म पानी से लेनी है, ये दूध से लेनी है, इसमें खट्टा नहीं खाना है, इसमें तेज मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, इसमें कचौड़ी पकौड़ी नहीं खानी। और तुम आए सबसे पहले कहा सुन जी बहुत खराब हो रहा है, थोड़ी सी चटपटी पकौड़ी बना दी, और तले में पकौड़ी खा करके फिर एक खुराक वैद्य जी ने जो दवा ली वो आपने ले ली। अब कहोगे वैद्य जी की दवा तो असर ही नहीं कर रही, और इतने से भी काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा यूं तो कहोगे खट्टी चटनी तो होनी चाहिए इसके साथ। तो औषधि के लिए औषधि का जो नियम है, नियम पूर्वक जब औषधि ली जाती है तो आपके शरीर में जायमान जितने भी रोग हैं उनकी निवृत्ति करती है। ऐसे ही ये भवरोग, इन भवरोगों को मिटाने के लिए ये सत्संग रूपी औषधि जब आप लेते हैं तब ये भवरोगों का विनाश हो जाएगा।